अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नीलम अरशद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दिन है हफ्ते का और तारीख है 16 नवंबर जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं। दो अहम खबरें आज आपसे शेयर करनी है। ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासत बल्कि इंटरनेशनली एक प्रेशर डेवलप हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं और काफी सारी जिसे कहते हैं ना कि एक तो पाकिस्तान के लिहाज से या पाकिस्तान के अंदर उनके लिए चीजें काफी हमवार हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनली कुछ अहम खबरें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आना शुरू हो गई हैं। एक खबर ये होगी। दूसरी आपके साथ खबर शेयर करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की जो कॉल है, जो एहतजाज की कॉल है, जो कि इस्लामाबाद की तरफ मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने पड़ाव डालना है, उसमें अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है। उस मामले पर काफी सारा मामला जिसे कहते हैं ना कि गर्म नजर आ रहा है। सियासी कारकुनान की जो गिरफ्तारियां हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया है। कहां कहां पे गिरफ्तारियां हो रही हैं और कौन से ऐसे कायदीन हैं जिनसे दीगर जो सियासी कायदीन है, जो आला लीडरशिप है, उनको शिकवा शिकायत है। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से आज फर्स्ट टाइम जेल में अपीयरेंस हुई है। कैद होने के बावजूद उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन किया है, लोगों से बात की है और लोगों से बात के दौरान उन्होंने चंद एक जो मखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला कायदीन हैं उनके नाम लेकर उनसे गिला शिकवा किया है। गीला क्या है वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो ऑफ कोर्स वीडियो के एंड पर इसको लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आप चाहें कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे तो बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे और खबर नंबर 1 आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप की जैसे ही पता चला कि वो सदर मुंतखब हो गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ हलके थे उनमें एक खुशी की जो लहर थी वो दौड़ गई। मुख्तलिफ हलकों में मिठाइयाँ भी बाँटी गई और ये ख्वाहिश है, ये समझ लें कि एक उम्मीद जाग गई कि शायद डोनाल्ड ट्रंप सदर का ओहदा संभालते साथ ही पहला जो हुक्म है वो ये सादर करेंगे कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। वेल अभी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब से ही ये ख्वाहिशात थी या ये जिसे कहना चाहिए कि उम्मीदें वाबस्ता थी, तो अभी के जो मौजूदा सदर जो बाइडन है उनके होते हुए भी हमने देखा कि अमेरिका के मुख्तलिफ ऐवानों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, जो इमरान खान साहब हैं, उनके हक में आवाजें आना शुरू हो गई हैं। पहली जो आवाज आई आपको बताएं कि 60 अरकान थे जिन्होंने पहले भी अमरीकी जो पार्लिमान थी वहां से खत लिखा, जिसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के जो मेंबरान थे उन्होंने खत लिखा और आज जो नया खत मौसूल हुआ है वो कांग्रेस के 46 अरकान की तरफ से है, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी जो है वो करार भी दिया गया और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी खिलाफ वर्जी सरीहन इस गिरफ्तारी को करार दिया गया है। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि यूके से भी इमरान खान के हवाले से अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। वो क्या है उसका अहवाल आपके साथ डिस्कस करते हैं। यूके की जो पार्लिमान है उसकी जानिब से भी 12 मुख्तलिफ खतूत लिखे गए जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी उनको, और उनकी तरफ से 12 इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसकी तरफ जरा जिसे कहते हैं ना कि तवज्जो मबजूल करवाना, उसके हवाले से खत लिखे गए। मुख्तलिफ अदवार में ये खत लिखे गए लेकिन आज इस खत का जवाब दिया गया है। डेविड लेमे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के हैं, उनको जो लेटर्स लिखे गए थे एमपीज की तरफ से, जो मेंबर पार्लिमान थे उनकी तरफ से जो खत लिखे गए थे, आज उनका जवाब दिया गया है। जवाब जो लिखा गया है, जो खत लिखा गया है एमपी किम जॉनसन जो कि मेंबर पार्लिमान है उनकी तरफ से खत लिखा गया था, तो उनको आज जवाब दिया गया है। जवाब में जो खत लिखा गया उसका जो मतन है ना, लिटरली जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने जो व्यूअर्स हैं उनके साथ ये शेयर किया जाए कि किस तरह से जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो इदारे हैं, वो पाकिस्तान में होने वाले जो सियासी सूरत हाल है उस पर नजर रखे हुए हैं। खत तो खैर बहुत लंबा है लेकिन इसके कुछ चीदा चीदा नुकात है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इसमें एक तो पहले शुक्रिया अदा किया गया है किम साहिबा का, और कि जो उन्होंने 16 अक्टूबर को खत लिखा था जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी पाकिस्तान की उसके हवाले से, उसमें कंसर्न जाहिर किया गया है सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि भाई हम इस मामले को खुद भी जायजा ले रहे हैं, इसका बखौर मुशाहिदा कर रहे हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट लाइन है उस पर चलते हैं। लिखा गया है कि वाइल पाकिस्तान जुडिशियल प्रोसेसेस आर अ डोमेस्टिक मैटर, भले ये एक पाकिस्तान का अपना एक जिसे कहते हैं ना कि डोमेस्टिक इशू है,
जो उनका जुडिशियल सिस्टम है, we have been very clear that the Pakistani authorities need to act in line with their international obligation and with the respect for fundamental freedoms, including the right to a fair trial, due processes and human detention. भले ये आप लोगों का अपना ज़ाती मसला है जो डोमेस्टिक मैटर्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कंसर्न हैं कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को नीड टू एक्ट इन लाइन विद देयर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, कि भाई अपने जो अब अथॉरिटीज हैं, जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं, वो अपना जो डोमेस्टिक इशू है उसमें वो काम तो कर रही हैं, लेकिन कुछ इंटरनेशनल एसओपीज हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उनको भी आपको फॉलो करना होगा, इंक्लूडिंग द राइट टू अ फेयर ट्रायल, जिसमें फेयर ट्रायल जो है वो भी एक इंसान का हक है, ड्यू प्रोसेसेस एंड ह्यूमन डिटेंशन. This applies to Imran Khan as it does to all Pakistanis citizen. ना सिर्फ इमरान खान, इस खत का जवाब जब दिया गया है किम साहिबा को, तो उसमें सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो असूल है, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पूरा करना सिर्फ इमरान खान के लिए ही नहीं, बल्कि जो दीगर शहरी हैं उनके लिए भी रियासत पाकिस्तान पर फर्ज है. I have raised concerns about the potential use of military courts to try civilians, including Imran Khan. उन्होंने अपने जो कंसर्न्स हैं बता रहे हैं कि मैंने इसका इजहार जो है, जो खदशा है, वो पहले भी जाहिर किया है. Such courts can lack transparency and independent scrutiny, making it difficult to assess compliance with international standards. उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके हवाले से कंसर्न हमने पहले भी जाहिर किए हैं, जिसमें जो सिविलियंस का जो ट्रायल होता है उसमें काफी ज्यादा गैर शफाफियत जो है वो पैदा हो जाती है. ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू असेस कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसको बिल्कुल मीट नहीं कर रही. ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल होता है इसमें एक गैर शफाफियत है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करी. वी हैव नो रिसेंट इंडिकेशंस फ्रॉम द पाकिस्तानीज अथॉरिटीज दैट दे इंटेंड टू ट्राई इमरान खान इन अ मिलिट्री कोर्ट, बट माय ऑफिशियल्स कंटिन्यू टू मॉनिटर द सिचुएशन क्लोजली. अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जो निशानियां हैं, इंडिकेशंस है, वो नहीं आए फिलहाल कि खान साहब के खिलाफ जो मिलिट्री ट्रायल है उसके हवाले से क्या इंटेंशंस हैं. लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं हमारे, वो इस चीज पर एक कीन जो नजर है सिचुएशन पे वो रखे हुए हैं. लाइक यू, आई रिमेन कंसर्न बाय रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड असेंबली, इंक्लूडिंग द रिलेशंस टू द पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन आर लार्ज. तो बाकी सब चीजों में इनकी तरफ से कहा गया है कि हम बाकायदा तौर पर जो नजर है वो रखे हुए हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके हवाले से भी, और बाकी कुछ नीचे जो दो चार लाइंस है उसमें ये भी कहा गया है कि जो आईनी तरमीम हो रही है, जो दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो रही हैं, वो तो बहरहाल पाकिस्तान का अपना मैटर है, लेकिन जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके हवाले से जो चीजें हैं उस पर कंसर्न जो है वो यूके की पार्लियामान की तरफ से भी जाहिर किया गया. उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से खत लिखा गया जिसमें उनको जो पार्लिमानी मेंबर हैं उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो मुख्तलिफ तौर पर अपनी तरह अपने तई हुकूमत पाकिस्तान में जो होने वाली ये चीजें हैं इन पर नजर रखे हुए हैं. तो ये कोई छोटी बात नहीं है. इंटरनेशनली आप पर एक ऐसा प्रेशर डेवलप हो रहा है जिसमें ना सिर्फ यूएस, जहां पर पहले तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ट्रंप आएंगे तो फिर ही कुछ होगा, जो बाइडन के होते हुए भी मुख्तलिफ, मतलब अभी की बात आप कर लें कि कांग्रेस के 46 मेंबरान की तरफ से ये खत लिखा गया है. तो इंटरनेशनली एक जो जिसे कहना चाहिए कि प्रेशर वो डेवलप होना अभी से शुरू हो गया है. और 24 नवंबर की जो कॉल है उसके हवाले से जिसे कहते हैं ना कि एक रंग नजर आना शुरू हो गया इंटरनेशनली भी, तो वो इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा. वेल, ये तो एक इंटरनेशनली बात होगी. अगर थोड़ा लोकल पैराहे पर नजर दौड़ाई जाए तो कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला कायदीन हैं उनकी तरफ से बड़ी अहम स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी हो रही हैं 24 नवंबर के जलसे के हवाले से. मुख्तलिफ जो कायदीन है आला, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन होगी. सही. और उसके बाद जो अगर गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है उसको देख ली जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जुल्म सहने की आदत हो गई है, हक लेने इस्लामाबाद जाएंगे. शेख शाहीन साहब कहते हैं कि हुकूमत ने एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा. और जो मरियम नवाज हैं, अगर उनके स्टेटमेंट की बात कर ली जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर पीटीआई की तरफ से कुछ गलत काम किया गया
तो गिरफ्तारी होगी। हुकूमत की तरफ से ये जो स्टेटमेंट जारी करना है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी जाती है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स सुनने में आती हैं, और ये नहीं कि पीटीआई के या नून लीग के। जब पीटीआई हुकूमत में थी, तो तब नून लीग के हवाले से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो काबिल ज़िक्र है कि जो लीडरशिप है, आला लीडरशिप कौन-सी है, किसको समझा जाए? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ये समझने से कुछ कासिर है, बिकॉज़ अभी जो लीडरशिप है, उमर अयूब साहब की बात कर ली जाए, शेख वक़ास साहब की बात कर ली जाए, और वो जो उम्मीदवार हैं, जिसे बल्कि ये कहना चाहिए वो क़यादत जो अभी बाहर बैठी हुई है, जो शायद ये समझते हैं कि मुस्तक़बिल में उनको बड़े ओहदे मिलेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी में, उनसे आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक आला ओहदेदारान क्या, बल्कि सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी तरफ से एक अहम मैसेज आया है। उन्होंने आज एक टॉक की है सहाफ़ियों से। उनका पहला इंटरेक्शन था तकरीबन 1.5 साल के बीच में, जो ऑन एयर गया, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया, एक गिला समझ लें कि किया गया है कि मेरा सियासत का 40 साला तजुर्बा है, और 40 साला तजर्बे के बावजूद उनसे पार्टी क़यादत जो है वो मशवरे नहीं लेती। उनका ये भी कहा गया, उनकी तरफ से कुछ जो पार्टी कायदीन थे उनका नाम लिया गया, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, एयाज चौधरी, मियां महमूद उल रशीद साहब का नाम लिया गया। कहा गया कि मैं भी यहाँ पर हूँ, ये जो क़यादत है आला, ये भी तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर मौजूद है। तो अभी वो लोग, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब का नाम शामिल था, शुएब शाहीन साहब का नाम शामिल था, उनके नाम लेकर बाकायदा तौर पर उनको ये कहा गया कि प्लीज अगर आपको थोड़ी सी मोहलत मिले तो आप यहाँ पर भी आ जाइएगा, हमसे भी कुछ मशवरा ले लें, शायद हम भी कुछ अच्छा मशवरा दे दे। तो एक उनकी तरफ से ये समझ लें कि शिकवा किया गया है, बिकॉज जहां तक हम जानते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, बड़े ही पोलाइट, बड़े ही अम्बल किस्म के इंसान है, और उनकी तरफ से कभी ऐसे सख्त अल्फाज जो हैं वो नहीं सुने जाते रहे, और कभी अगर वो इस्तेमाल करते भी हैं तो दैट मीन्स कि देयर इज अ बिग थिंगी जो कि उनके दिमाग में चल रही है। और ऑफ कोर्स एक सीनियर रहनुमा है, जिसको बिल्कुल ये कहना चाहिए कि खड्डे लाइन लगा दिया गया है, और पार्टी की आदत जो है वो उनको कुछ भी नहीं समझ रही, किसी तौर भी, किसी भी जिसे कहते हैं कि पार्टी के फैसले में उनकी राय नहीं ले रही। तो उन्होंने आज इस चीज का गिला शिकवा भी किया। हल्कों में बातें तो चल रही हैं कि शायद जो आला क़यादत है उनके बीच में कोई मुखालफत भी चल रही है, कोई इख्तलाफ भी चल रहा है। तो जो मुख्तलिफ जगहों से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। अभी ऐसा लग रहा है कि तमाम की तमाम लीडरशिप जो है वो एक पेज पर है। 24 नवंबर में आने में चंद रोज बाकी हैं, उससे पहले जो सजाएं हैं वो तो शायद हो ही जाएं, लेकिन जो पार्टी की आदत है वो यकीनी तौर पर एक पेज पे नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ एक अहम बात जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि 24 नवंबर से पहले जो क्रैकडाउन है वो शुरू हो चुका है। पंजाब में तो बहुत जगहों पर शुरू हो गया है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं, इत्तलात ये भी आ रही हैं कि इस्लामाबाद में भी ये क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आला कायदीन जो कि मुतहरिक नज़र आ रहे थे या जो बैकडोर काम कर रहे थे, अब उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। जगह-जगह छापे मारे जा रहे हैं और पार्टी क़यादत को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये 2 अहम खबरें थी जिससे आपको बाखबर करना था। आपको यकीनी तौर पर अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक लाजमी जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल किसी नए व्लॉग के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।